जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी CDS2 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। और यहां पर जो आपको जिन क्वेश्चंस की जानकारी दी जाएगी वो पूरी तरीके से रियल है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको CDS का पेपर बोल करके किसी और पेपर के क्वेश्चन दिखा दूं। ये पूरी तरीके से आपका प्रीवियस पेपर है और इसके क्वेश्चन के आंसर भी आपको इसी वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले ये बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इसके पार्ट 1 की वीडियो बना दी है जो कि आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जो कि अभी आप वॉच कर रहे हैं। इसको वॉच करने के बाद आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो है इसमें मैंने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। अभी यहाँ पर मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए 21वां जो क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ। तो 21वां सवाल है कि निम्नलिखित को उनके लाग किए जाने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर आपका पहला विकल्प है दी इंडियन फैक्ट्री एक्ट प्रथम, भारतीय कारखाना अधिनियम प्रथम, दी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम, तीसरा है आपका दी मार्ले मिंटो रिफॉर्म सुधार, फोर्थ है आपका दी कॉर्नवालिस कोड। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि 4, 2, 1, 3 इस क्रम में ये सही क्रम में माने जाएंगे। फिर आएगा सवाल नंबर 22 जिसमें कि आपसे पूछा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि नागालैंड। सवाल नंबर 23 है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी यहां पर मेंशन नहीं है, ऑप्शन डी 5। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि ऑप्शन डी 5। सवाल नंबर 24 है भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 361, ऑप्शन डी अनुच्छेद 363। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि अनुच्छेद 361। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप के बारे में, जहां पर दोस्तों काफी बड़ी छूट मिल रही है। जो आपके कोर्सेज है जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं और ये क्लासेस आपकी CDS, FCAT एंड CAPF एग्जाम के लिए है। तो इसमें आपको 30% तक की छूट मिल रही है। ये आपका ग्रैंड रिपब्लिक डे का एक ऑफर है। और अगर आप NATION 30 यानी कि नेशन 30 कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत इन कोर्सेज पर 30% की छूट मिल जाएगी। और ये जो छूट है ये आपकी 31 जनवरी 2022 रात 12 बजे तक ही वैलिड है। इसलिए इस जो आपको ऑफर मिल रहा है इस ऑफर का फायदा उठाइए और जितने भी डिफेंस एग्जाम है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप को और इनके चैनल के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हैं और विजिट करके इस छूट का फायदा उठा लीजिएगा। कोई आपका सवाल हो इससे संबंधित तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। सवाल नंबर 25 है कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ऑप्शन ए है कि आपका भारत के संविधान का अनुच्छेद 145, ऑप्शन बी भारत के संविधान का अनुच्छेद 348, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय नियमावली 1966, ऑप्शन डी संसद द्वारा पारित एक अधिनियम। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। सवाल नंबर 26 है भारत में संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए है संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, ऑप्शन बी संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, या फिर ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, या फिर आपका लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। सवाल नंबर 27 है भूमध्य सागरीय जलवायु का सर्वाधिक स्पष्ट अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए परिसीमित भौगोलिक विस्तार, ऑप्शन बी शुष्क ग्रीष्म त्रातु या फिर ऋतु, ऑप्शन सी त्रातु ही है ये यहाँ पर, ऑप्शन सी है आपका शुष्क शीत ऋतु, या फिर ऑप्शन डी मध्यम यानी कि सामान्य तापमान। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु। सवाल नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नमचा, बरखा, मिंदी,
नमचा बरवा में यू टर्न 3 लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि ब्रह्मपुत्र। सवाल नंबर 29 है दत्त बेडले अभिधारणा क्या थी? तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए हैं जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि कांग्रेस को भारत की स्वतंत्रता को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन बी सोशलिस्ट पार्टी ने साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने का निर्णय किया। या ऑप्शन सी क्रांतिकारी समाजवादी बटुकेश्वर दत्त ने साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे की सफलता हेतु कार्य करने के लिए 10 बिंदुओं की एक योजना प्रस्तुत की। ऑप्शन डी है कि यह कम्युनिस्ट पार्टी का एक दस्तावेज था जिसके अनुसार साम्राज्यवाद विरोधी लोगों के मोर्चे को साकार करने में नेशनल यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस एक महती तथा प्रमुख भूमिका निभा सकती थी। तो राइट आंसर है आपका डी। सवाल नंबर 30 है ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खुटकट्टी भूदती पट्टा प्रचलित था? तो ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि छोटा नागपुर। सवाल नंबर 31 है प्लेग्स एंड पीपल्स पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए विलियम एच मैकनील, ऑप्शन बी W.I. थॉमस, ऑप्शन सी रचेल कार्सन, ऑप्शन सी डेविड कैनेडिन। यहाँ पर राइट आंसर है आपका ए यानी कि विलियम एच मैकनील। सवाल नंबर 32 है भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि लॉर्ड मिंटो। सवाल नंबर 33 है 16वीं शती ईस्वी सी के दौरान रचित चंडी मंगला को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी ओडिया। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ए यानी कि संस्कृत। सवाल नंबर 34 है दिसंबर 1962 में किस सोवियत नेता ने यह घोषणा की थी कि 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के लिए चीन जिम्मेदार था? तो ऑप्शन ए है आपका राइट। सवाल नंबर 35 मेक इन इंडिया पहल के संबंध में निम्नलिखित में से 38 कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका डी यानी कि न तो एक न ही दो। सवाल नंबर 36 निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर 37 SWAYAM क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है फर्स्ट। सवाल नंबर 38 है भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। सवाल नंबर 39 यहाँ पर आप रीड कर लीजिए, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ए यानी कि जेम्स बर्नहम। सवाल नंबर 40 भी आपका काफी लॉन्ग है जो कि अधिकार पूछा के एक आदेश रिट ऑफ को वारंटो को जारी करने के लिए भारत के संविधान में जो अधिकथित है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही नहीं है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि उस पद के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त करने में संविधान या कानून का वहां उल्लंघन हुआ हो। तो ये आपके इस वीडियो के 20 क्वेश्चन हुए। अगली वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए बनाऊंगा, आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखें जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता हूं। मैं आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देता रहूंगा अगर आपके इंटरेस्ट के लिए ये अच्छे हैं। तो यही थी जो जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।